हेलो एवरीवन। कुछ वेब सीरीज़ या मूवीज़ ऐसी होती हैं जो हमें लाइफ के लेसन्स भी सिखाती हैं और बहुत कुछ उनसे हमें सीखने को मिलता है। तो आज की जो वीडियो है ये भी एक ऐसे ही सीन को मैं लेकर आया हूँ। यहाँ से आपको इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स, वोकैब, वो सब तो पता चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। आपको अपनी पढ़ाई में भी वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है और हिंदी सुनने के बाद उस चीज़ को दिमाग में ट्रांसलेट करना है और फिर मैच करना है कि कितना सही है कितना गलत है। तो सबसे पहला सेंटेंस है, कल्पना कीजिए कि आपने पानी पी लिया है। कल्पना कीजिए कि आपने पानी पी लिया है। कल्पना करना मतलब इमेजिन। इमेजिन दैट यू हैव ड्रंक वाटर। नॉर्मल प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है कि कल्पना कीजिए आपने पानी पी लिया है। इमेजिन दैट यू हैव ड्रंक वाटर। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है ड्रंक। कल्पना कीजिए कि आपने पानी पी लिया है। इमेजिन दैट यू हैव ड्रंक वाटर। फिर आप उसके बाद बोतल कैसे फेंकेंगे? उसके बाद आप बोतल कैसे फेंकेंगे? देन हाउ विल यू थ्रो द बोतल आफ्टर दैट? आफ्टर दैट मतलब उसके बाद। हम नॉर्मली जब कुछ भी बोलते हैं कि पहले मैं घर से निकला, फर्स्ट आई जस्ट केम आउट फ्रॉम माई होम, उसके बाद मैं सीधा गया। आफ्टर दैट आई जस्ट वेंट स्ट्रेट। तो हम इस तरह से बोलते हैं। उसके बाद ना आफ्टर दैट, देन भी लगा सकते हैं फिर, लेकिन अगर आफ्टर दैट हमें स्पेसिफिकली बोलना है कि इसके बाद, तो फिर हम आफ्टर दैट बोलेंगे। फिर आप उसके बाद बोतल कैसे फेंकेंगे? देन हाउ विल यू थ्रो द बोतल आफ्टर दैट? देन हाउ विल यू थ्रो द बोतल आफ्टर दैट? मुझे दीजिए सर, गिव इट टू मी सर। मुझे दीजिए, गिव इट टू मी सर। इस तरह से। अब इसने बोतल को क्रश कर दिया, मतलब उसको पकड़ के मोड़ दिया, क्रश कर दिया, इस तरह से, इन दिस वे। ठीक है, इन दिस वे, इस तरह से। अब इसने वापस बोतल ली और उसमें मुंह से हवा भर के फुलाया और बोतल फिर से वैसे ही हो गई। इसका आकार तो फिर से वैसा हो गया। इट हैज़ रीगेन्ड इट्स शेप अगेन। ठीक है, अब किसी भी शेप में गेन होना, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो वज़न गेन कर रहा है, वेट गेन कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कोई चीज़ भर के किसी की शेप अलग कर देना, तो वो गेनिंग में आता है। ठीक है, इस तरह। तो मतलब इसका आकार तो फिर से वैसा हो गया। इट हैज़ रीगेन्ड इट्स शेप अगेन। इट हैज़ रीगेन्ड इट्स शेप अगेन। यह सरकार और आप लोगों को धोखा देने का तरीका है। दिस इज़ द वे द गवर्नमेंट एंड यू पीपल आर बीइंग चीटेड। अब ये पैसिव सेंटेंस है। बीइंग चीटेड मतलब चीट किए जा रहे हैं। आर बीइंग चीटेड, चीट किए जा रहे हैं। ठीक है, आई एम बीइंग चीटेड, मैं मतलब मुझे चीट किया जा रहा है। मतलब कौन चीट कर रहा है मैंने वहाँ वो नहीं बताया, लेकिन मुझे चीट किया जा रहा है। आई एम बीइंग चीटेड। आर यू बीइंग चीटेड, क्या तुम्हें चीट किया जा रहा है, मतलब तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। तो इस तरह से हम बोलते हैं। यह सरकार और आप लोगों को धोखा देने का तरीका है। दिस इज द वे, यह तरीका है। दिस इज द वे द गवर्नमेंट एंड यू पीपल आर बीइंग चीटेड। ठीक है, यह सरकार और आप लोगों को धोखा देने का तरीका है। दिस इज द वे द गवर्नमेंट एंड यू पीपल आर बीइंग चीटेड। दिस इज द वे द गवर्नमेंट एंड यू पीपल आर बीइंग चीटेड। यह फिर से आप लोगों के पीने के लिए नल के पानी से भरी जाएगी। यह फिर से आप लोगों के पीने के लिए नल के पानी से भरी जाएगी। दिस विल अगेन बी फिल्ड। ठीक है, दिस विल अगेन बी फिल्ड, यह दोबारा से भरी जाएगी। दिस विल अगेन बी फिल्ड, यह दोबारा से भरी जाएगी। पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, यह किया जाएगा। दिस विल बी डन। तो यहाँ पे क्या है, दिस विल अगेन बी फिल्ड, ये दोबारा से भरी जाएगी नल के पानी से। विद टैप वाटर फॉर यू टू ड्रिंक, आप लोगों के पीने के लिए। तो पूरा क्या बना, यह फिर से आप लोगों के पीने के लिए नल के पानी से भरी जाएगी। दिस विल अगेन बी फिल्ड विद टैप वाटर फॉर यू टू ड्रिंक। दिस विल अगेन बी फिल्ड विद टैप वाटर फॉर यू टू ड्रिंक। ऐसा ना हो इसके लिए, अब इसके बाद उसने बोला कि मुझे दो, ऐसा ना हो इसके लिए। फॉर दिस शुड नॉट हैपन, फॉर दिस शुड नॉट हैपन, मुझे दो, गिव इट टू मी। इस तरह से कैप दबाएं, इस तरह से कैप दबाएं। प्रेस द कैप दिस वे, प्रेस द कैप दिस वे, इस तरह से कैप दबाएं। प्रेस द कैप दिस वे और अंदर डाल दो। एंड पुट इट इनसाइड, पुट इट इनसाइड, और अंदर डाल दो, पुट इट इनसाइड। बोतल अब बेकार है।
बोतल अब बेकार है। दिस बोतल इज़ अ वेस्ट नाउ। वेस्ट मतलब कूड़ा, कचरा, बेकार, ख़राब, ठीक है। हम ये चीज़ इंसान को भी आप बोलते हुए सुन लेंगे कि यार यू आर सच अ वेस्ट, कि तुम बिल्कुल बेकार ही हो यार, यू आर सच अ वेस्ट पर्सन, यू बिल्कुल बेकार ही इंसान हो, इस तरह से। तो बोतल अब बेकार है, द बॉटल इज़ अ वेस्ट नाउ, द बॉटल इज़ अ वेस्ट नाउ। कैप को अब नहीं निकाला जा सकता। द कैप कैन नॉट बी रिमूव्ड नाउ, पैसिव सेंटेंस है। द कैप कैन नॉट बी रिमूव्ड नाउ। सोफा नहीं हिलाया जा सकता, सोफा कैन नॉट बी मूव्ड, ठीक है। हथौड़ा नहीं उठाया जा सकता, द हैमर कैन नॉट बी लिफ्टेड। तो इस तरह से पैसे सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। कैप को अब नहीं निकाला जा सकता, द कैप कैन नॉट बी रिमूव्ड नाउ, द कैप कैन नॉट बी रिमूव्ड नाउ। ऐसा करके आप खुद को और दूसरों को गंदा पानी पीने से बचा सकते हैं। ऐसा करके आप खुद को और दूसरों को गंदा पानी पीने से बचा सकते हैं। बाय डूइंग सो, ऐसा करके बाय डूइंग सो यू कैन सेव योर सेल्फ, आप अपने आप को बचा सकते हैं, एंड अदर्स, और दूसरों को, फ्रॉम ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, गंदा पानी पीने से। सो बाय डूइंग सो यू कैन सेव योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम ड्रिंकिंग डर्टी वाटर। ऐसा करके आप खुद को और दूसरों को गंदा पानी पीने से बचा सकते हैं। बाय डूइंग सो यू कैन सेव योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम ड्रिंकिंग डर्टी वाटर। अभी तक आप उम्मीदवार हैं, लेकिन आप सभी भविष्य में आईएएस बनेंगे। अभी तक आप सभी उम्मीदवार हैं। अभी तक के लिए हम बोलते हैं एज ऑफ नाउ, ठीक है। अभी तक तो ये है, मतलब एज ऑफ नाउ द कंडीशन इज, अभी तक तो ये कंडीशन है। सो एज ऑफ नाउ मतलब अभी तक। एज ऑफ नाउ यू आर एस्पायरेंट्स। अब एस्पायरेंट्स का मतलब क्या होता है? एस्पायरेंट्स का मतलब होता है उम्मीदवार, किसी भी पद के लिए जब हम उम्मीदवार होते हैं, सो वी आर एस्पायरेंट, ठीक है। अब एक क्लास में अगर 10 लोग हैं और हम किसी एक पोस्ट के लिए हैं, ठीक है, एक ही पोस्ट के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हम सब लोग जो है, हम 10 के 10 लोग, वी आर एस्पायरेंट्स, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ अभी के लिए यू आर एस्पायरेंट्स, आप उम्मीदवार हैं, बट यू ऑल विल बिकम एन आईएएस इन द फ्यूचर। लेकिन आप सभी भविष्य में आईएएस बनेंगे। अभी तक आप उम्मीदवार हैं, लेकिन आप सभी भविष्य में आईएएस बनेंगे। एज ऑफ नाउ यू आर एस्पायरेंट्स, बट यू ऑल विल बिकम एन आईएएस इन द फ्यूचर। एज ऑफ नाउ यू आर एस्पायरेंट्स, बट यू ऑल विल बिकम एन आईएएस इन द फ्यूचर। लेकिन आप क्यों बनेंगे? लेकिन आप क्यों बनेंगे? बट वाई विल यू बिकम, ठीक है, मतलब आप ही क्यों बनेंगे यार। बट वाई विल यू बिकम, जो आपके बगल में बैठा है वह क्यों नहीं बनेगा। अब बगल में, बराबर में, ऐसे जब बैठे हुए की बात हम करते हैं, या फिर बैठा हुआ हो, रखा हुआ हो, घर हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट टू, कि उसके बगल में, उसके बराबर में। तो यहाँ पे क्या बोला? जो आपके बगल में बैठा है वह क्यों नहीं बनेगा। वाई नॉट द वन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू विल नॉट बिकम, ठीक है। जो आपके बराबर में बैठा है, जो आपके बगल में बैठा है, वह क्यों नहीं बनेगा। वाई नॉट दी वन, वह क्यों नहीं। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, जो आपके बगल में बैठा है, विल नॉट बिकम, नहीं बनेगा। सो वाई नॉट द वन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू विल नॉट बिकम, आप जो आपके बगल में बैठा है वह क्यों नहीं बनेगा। आप में क्या खास है? आप में क्या खास है? वॉट इज़ सो स्पेशल इन यू, वॉट इज़ सो स्पेशल इन यू, ये तुम्हारी बड़ी खास चीज़ है। इट इज़ सो स्पेशल इन यू, ठीक, इस तरह से हम बोलते हैं। तुम क्यों बनोगे और तुम्हारे बगल में बैठने वाला नहीं। अब इसने एक लड़के से पूछा वहाँ पे कि तुम क्यों बनोगे और तुम्हारे बगल में बैठने वाला नहीं। वाई विल यू बिकम नॉट द वन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, वाई विल यू बिकम एंड नॉट द वन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, तुम क्यों बनोगे और तुम्हारे बगल में बैठने वाला नहीं। वाई विल यू बिकम एंड नॉट द वन सिटिंग नेक्स्ट टू यू। सर अगर वो अच्छे से पढ़ाई करे तो फिर वो भी बन सकता है। सर अगर वो अच्छे से पढ़ाई करे तो फिर वो भी बन सकता है। सर इफ़ ही स्टडीज़ वेल देन ही कैन ऑल्सो बिकम। सर इफ़ ही स्टडीज़ वेल, अगर वह अच्छे से पढ़ाई करता है, नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस से डस छुपा हुआ है स्टडी के अंदर। सर इफ़ ही स्टडीज़ वेल, तो इफ़ के आगे जब फ्यूचर का कोई सेंटेंस आता है तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के टर्म में बनाते हैं कि अगर वह अच्छे से मेहनत करेगा, अगर वह अच्छे से मेहनत करता है, सर इफ़ ही स्टडीज़ वेल देन ही कैन ऑल्सो बिकम, तो वो भी बन सकता है। क्या होगा अगर केवल एक सीट है? क्या होगा अगर केवल एक सीट है? वॉट इफ देयर इज ओनली वन सीट,
वॉट इफ़ क्या होगा, कैसा हो, तो वॉट इफ़ का यूज़ करते हैं। क्या होगा अगर केवल एक सीट है, वॉट इफ़ देयर इज़ ओनली वन सीट, वॉट इफ़ देयर इज़ ओनली वन सीट, तो मैं बनूंगा, देन आई विल बिकम, तो मैं बनूंगा देन आई विल बिकम। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, या फिर यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, दोनों एक ही सेंस लेके चलेंगे। केवल तुम ही क्यों बनोगे, दैट इज़ वॉट आई एम आस्किंग यू। इसीलिए या फिर यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, दैट इज़ वॉट आई एम आस्किंग यू। केवल तुम ही क्यों बनोगे, वाई ओनली यू विल बिकम, वाई ओनली यू विल बिकम, केवल तुम ही क्यों बनोगे। ईमानदारी, ऑनेस्टी, अब इसको हॉनेस्टी नहीं बोलेंगे, एच से स्टार्ट है, लेकिन जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो होगी ऑनेस्टी। ठीक है, ईमानदारी, ऑनेस्टी। ईमानदारी से यूपीएससी पास नहीं होता, ईमानदारी से यूपीएससी पास नहीं होता। यू कैन नॉट पास यूपीएससी विद ऑनेस्टी, यू कैन नॉट पास यूपीएससी विद ऑनेस्टी। ईमानदारी से यूपीएससी पास नहीं होता, यू कैन नॉट पास यूपीएससी विद ऑनेस्टी। सर, सिस्टम को बदलने की मेरी इच्छा। ठीक है, सर माई डिज़ायर टू चेंज द सिस्टम, माई डिज़ायर मतलब इच्छा, मेरी इच्छा, माई डिज़ायर टू चेंज द सिस्टम, सिस्टम को बदलने की। सर, सिस्टम को बदलने की मेरी इच्छा। सर, माई डिज़ायर टू चेंज द सिस्टम, सर माई डिज़ायर टू चेंज द सिस्टम। सिस्टम को सिर्फ तभी बदल सकते हो जब सिस्टम में घुस सको, सिस्टम को सिर्फ तभी बदल सकते हो जब सिस्टम में घुस सको, या फिर अगर सिस्टम में घुसोगे तभी सिस्टम को बदलोगे, एक ही बात हुई। यू कैन चेंज द सिस्टम ओनली व्हेन यू एंटर द सिस्टम, सिस्टम को सिर्फ तभी बदल सकते हो जब सिस्टम में घुस सको। यू कैन चेंज द सिस्टम ओनली व्हेन यू एंटर द सिस्टम। पहले लायक बनो और फिर इच्छा करो, बैठ जाओ। तो लायक होना, डिजर्व, इच्छा, डिज़ायर। फर्स्ट डिजर्व, पहले लायक बनो, फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिज़ायर, और फिर इच्छा करो, बैठ जाओ, सिट डाउन। फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिज़ायर, सिट डाउन। हाँ सर, पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक दृष्टिकोण, अब मैंने दोनों ही उसमें लिख दिया है, अगर समझ में ना आए तो पॉजिटिव अप्रोच का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई इंसान एक अटैम्प्ट में फेल भी हो गया तो उसके दिमाग में एक पॉजिटिविटी रहेगी कि चल कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेरे पास और भी अटैम्प्ट बचे हुए हैं, जो मैंने पिछली बार कमियां रख दी थी उनको मैं अच्छे से करके और एग्ज़ाम दूंगा, इस बार क्लियर कर दूंगा। तो एक ख़राब सिचुएशन में भी अच्छी चीज़ों को देख के खुश रहना, वो होती है पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक दृष्टिकोण। एक इंसान होता है कि जिसके लिए सब कुछ अच्छा है लेकिन वो तब भी परेशान ही रहेगा, क्योंकि वो उसका नेगेटिव अप्रोच है लाइफ को लेके। तो वही चीज़ है कि ग्लास आधा भरा हुआ है किसी के लिए और किसी के लिए आधा खाली है। अधूरा है, दिस इज इनकम्प्लीट, दिस इज इनकम्प्लीट, अधूरा है, दिस इज इनकम्प्लीट। यह दुनिया की दूसरी सबसे कठिन और भारत की सबसे पुरानी प्रतियोगिता परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा। अब प्रतियोगी परीक्षा क्या होता है, कंपैटिटिव एग्जाम्स। सो यह दुनिया की दूसरी सबसे कठिन और भारत की सबसे पुरानी प्रतियोगी परीक्षा है। दिस इज वर्ल्ड्स सेकेंड टफेस्ट, दिस इज वर्ल्ड्स सेकेंड टफेस्ट एंड इंडियाज ओल्डेस्ट कंपैटिटिव एग्जाम, एंड इंडियाज ओल्डेस्ट कंपेटिटिव एग्जाम। दिस इज वर्ल्ड सेकेंड टफेस्ट, दुनिया की दूसरी सबसे कठिन और भारत की सबसे पुरानी प्रतियोगी परीक्षा है, एंड इंडियाज ओल्डेस्ट कंपेटिटिव एग्जाम। यह इतना आसान नहीं है, इट इज़ नॉट दैट ईजी, इट इज़ नॉट दैट ईजी, यह इतना आसान नहीं है, इट इज़ नॉट दैट ईजी। सर समर्पण, सर डेडिकेशन। अब डेडिकेशन क्या होती है, मतलब अपने आप को पूरा झोंक देना किसी भी चीज़ में, पूरा आत्मसमर्पण भाई, मतलब उस चीज़ में ही लगे रहना पूरी लगन के साथ। ठीक है, तो वो चीज़ होती है डेडिकेशन। सर समर्पण, सर डेडिकेशन, समर्पण, और कोई डेडिकेशन, एनीवन एल्स मतलब और कोई। सर देश की सेवा करने का जुनून, सर पैशन टू सर्व द कंट्री। अब किसी की सेवा करना तो वहाँ पे सर्व आता है, जैसे आर्मी की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, इस तरह से, तो वहाँ पे सर्व का यूज़ करते हैं, टू सर्व द आर्मी। ठीक, तो सर देश की सेवा करने का जुनून, सर पैशन टू सर्व द कंट्री, सर पैशन टू सर्व द कंट्री। एक अच्छा शिक्षक भी होना चाहिए, मतलब टीचर, शिक्षक मतलब टीचर, एक अच्छा शिक्षक भी होना चाहिए। देयर शुड बी अ गुड टीचर एज वेल, देयर शुड बी अ गुड टीचर एज वेल।
अब सरदार जी खड़े होकर बोलते हैं साहब दिन रात पढ़ाई करना, साहब दिन रात पढ़ाई करना, सर स्टडी डे एंड नाइट, सर स्टडी डे एंड नाइट। अब दिन रात पढ़ाई करना या फिर दिन रात कुछ भी काम करना, तो वहाँ पर डे एंड नाइट टर्म का यूज़ होता है कि आई स्टडी डे एंड नाइट, ठीक है, मैं दिन रात पढ़ाई करता हूँ। दृढ़ता, परसीवरेंस। अब दृढ़ता क्या होती है? दृढ़ता होती है एक जिद कि मैं तो इसको करके ही मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक जिद, उसको हम बोलते हैं परसीवरेंस, हठ, अड़ जाना। तो दैट इज कॉल्ड परसीवरेंस। दृढ़ता, ठीक है, और क्या? परसीवरेंस, ओके, व्हाट एल्स? परसीवरेंस, ओके, व्हाट एल्स? आपने क्या कहा? समर्पण। व्हाट डिड यू से? डेडिकेशन। व्हाट डिड यू से? डेडिकेशन। आपने क्या कहा? समर्पण। व्हाट डिड यू से? डेडिकेशन। धैर्य, दृढ़ता और समर्पण। पेशेंस, परसीवरेंस एंड डेडिकेशन। पेशेंस, परसीवरेंस एंड डेडिकेशन। धैर्य, दृढ़ता और समर्पण। वह जिसके पास ये 3 प्रबल गुण हैं, द वन हु हैज़ दीज 3 स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़। अब वह जिसके पास गिटार है, द वन हु हैज़ गिटार, वह जो तेज दौड़ सकता है, द वन हु कैन रन फास्ट, ठीक है। तो जो इंसान या फिर वह इंसान जो ये कर सकता है, इस तरह की सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं द वन। तो वह जिसके पास ये 3 प्रबल गुण हैं, द वन हु हैज़ दीज 3 स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़, हु हैज़ दीज 3 स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़, IAS बन जाएगा, विल बिकम एन IAS, विल बिकम एन IAS, IAS बन जाएगा, विल बिकम एन IAS। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए। कोई अगर टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, आपको समझ में नहीं आता है, तो उस चीज़ को भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।